गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आप सभी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और हमने एक वीडियो डाला था जिसमें सीएनसी सब्जेक्ट के हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन आपको दिए थे। और रिसेंटली जो अभी आपका सीएनसी का एग्ज़ाम हुआ था तो मोस्टली क्वेश्चंस हमारे जो क्वेश्चंस थे उन्हीं में से आपके एग्ज़ाम में आए थे। तो ये बहुत अच्छी बात, बच्चों का रिस्पांस आया कि सर आपने जो क्वेश्चंस भेजे थे वो बहुत ही अच्छे थे और हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। उसके बाद उन बच्चों की डिमांड थी कि सर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में सोम बोलते हो, कि सर उसके क्वेश्चंस पेपर थर्ड सेमेस्टर के ज़रूर अपलोड करें। और मैंने बच्चों से वादा भी किया था कि बच्चों बहुत ही जल्दी आपको सोम के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज जो हम वीडियो लेके आए हैं उसमें हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रही हैं सोम के। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को पूरा देखें और समझें। हम जो क्वेश्चंस लेके आए वो सेक्शन वाइज लेके आए कि इस सेक्शन के लिए आपका ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। दूसरी एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखें। कुछ बातें हम ऐसी आपको इसमें बताएंगे जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। एक आपको समझनी होगी एक बात, वो ये है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं कि हमने उसको सेक्शन सी या बी में दिखाया हुआ हो, लेकिन उसका कुछ पार्ट आपसे सेक्शन ए में पूछ दिया जाता है। फॉर एग्जांपल हमने पूछ लिया कि भाई डिफाइन एंड एक्सप्लेन एंड विद एग्जांपल, कोई भी क्वेश्चन हमने इस तरह से पूछा, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में एग्जाम में आपको मिलता है सिर्फ डिफाइन, आपको 2 नंबर में मिलता है। तो ऐसा हो सकता है, इसलिए सभी सेक्शंस में जितने क्वेश्चंस हैं वो किसी भी सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो जरूरी नहीं कि उसी सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो इस चीज़ को समझते हुए हम सबसे पहले शुरू करते हैं जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। और आपको ये जो वीडियो मिलेगा वो हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी गुरु पे आपको ये वीडियो मिलेगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने रखा है वो है राइट यूनिट ऑफ लेटरल स्ट्रेन। ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सेकंड है हुकला इज एप्लीकेबल अप टू। ये एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि डिफाइन हुकलास, तो इस तरह से थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो सकता है, उसको आपको समझना होगा। स्ट्रेस इंड्यूस्ड ड्यू सडनली अप्लाइड लोड इज फिल इन द ब्लैंक्स टाइम्स एज कंपेयर टू ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। ये भी फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है होलो शाफ्ट ट्रांसमिट मोर टॉर्क एज कंपेयर टू सॉलिड शाफ्ट ऑफ सेम वेट। ट्रू और फॉल्स टाइप का है। राइट फुल फॉर्म ऑफ एफओएस। एफओएस मीन्स फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो 2 नंबर में सिर्फ अगर पूछा जाएगा तो ऐसे ही पूछा जाएगा राइट फुल फॉर्म ऑफ एफओएस। तो आपको एक ही वर्ड लिखना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसी में आपको, क्योंकि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है जो सेक्शन ए आपका। सेकंड है पॉइजनस रेशो ऑफ स्टील इज। स्टील का पॉइजनस रेशो इसमें पूछा है। राइट फुल फॉर्म ऑफ यूडीएल मीन यूनिवर्सिटी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन थिन सिलेंडर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज इक्वल फिल इन द ब्लैंक्स टाइम्स द होप स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ MOI इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस विल बी मैक्सिमम। ट्रू और फॉल्स टाइप का है। नेक्स्ट डिफाइन लोड। व्हाट इज द यूनिट ऑफ लोड इन SI सिस्टम। क्वेश्चन 13 जो है द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है। ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टेट व्हाट इज द रेशियो बिटवीन होप स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इंड्यूस्ड ड्यू टू इंटरनल फ्लूइड प्रेशर इन थिन सिलेंड्रिकल सिलेंडर्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इनलिस्ट डिफरेंट मोड ऑफ लोडिंग। राइट द SI system of measuring. Define breaking stress. Write an equation to find out maximum stress induced when a load P is applied suddenly. Write the relationship to find out the moment of inertia of a circular section of radius r. Define elastic limit. Questions 20। क्वेश्चन 21वां जो है आपके लिए वो है डिफाइन सेक्शन मॉडुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनलिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ बीम यूज्ड इन इंजीनियरिंग प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 23 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मूवमेंट एट ए पॉइंट वेयर शेयरिंग फोर्स इज 0। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट आपके लिए द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस टेक प्लेस एट फिल इन द ब्लैंक्स फाइबर्स इन ए बीम। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है। फाइंड रेडियस ऑफ जायरेशन। हाउ आर कॉलमन क्लासिफाइड। गिव ओनली नेम्स। आपको सिर्फ नेम बतानी है। डिफाइन UDL। तो आई थिंक ये UDL क्वेश्चंस जो है वो रिपीट हुआ है, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इसका हमने पहले ही बताया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
column having slenderness ratio more than 120 are classified as column. तो ये fill in the blanks questions है. Define buckling load, define torsion, define spring, define stiffness of string, define leaf spring. तो ये स्प्रिंग के क्वेश्चंस थे. नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो सेक्शन बी की करेंगे. तो सेक्शन बी के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने सिलेक्ट किए हैं और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हैं. तो क्वेश्चन फर्स्ट है स्टेट लेटरल स्ट्रेन, डिफाइन यंग मॉडुलस, एक्सप्लेन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर ए डक्टाइल मटेरियल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूट्रल एक्सिस इन बीम, स्टेट स्लेंडरनेस रेशियो, स्ट्रेन एनर्जी एंड मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस. ये दोनों ही आप चीज़ को एक्सप्लेन करनी है. गिव एनी टू एप्लीकेशन ऑफ लीफ स्प्रिंग, स्टेट एंड एक्सप्लेन हुक्स लॉ, डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ लोड, राइट द फॉर्मूला फॉर हॉप्स स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ऑफ थिन cylindrical cell. Name any two types of load. Next question है define stress. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट आपके लिए वो डिफाइन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड राइट द यूनिट इन विच इट मेजर्ड इन एसआई सिस्टम. नेम द सेल विच हैव वॉल थिकनेस लेस देन 1/20 ऑफ इट्स डायमीटर. डिफाइन फैक्टर ऑफ सेफ्टी. देखो एक ऊपर क्वेश्चन आया था व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफओएस. तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे आपसे एक्सप्लेन कराया हुआ है ये भी. तो ये दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है. राइट एक्सप्रेशन फॉर सेकेंड मूवमेंट ऑफ एरिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू CG मीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड पैरेलल टू द बेस फॉर ए रेक्टेंगुलर एंड ट्रायंगल. दो शेप के लिए है. ए होलो शाफ्ट ऑफ 80 mm एक्सटर्नल डायमीटर एंड 30 mm इंटरनल डायमीटर. फाइंड इज सेक्शन मॉडुलस. सेक्शन मॉडुलस निकालना है आपको. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो व्हाट विल बी द शेयरिंग फोर्स डायग्राम इन ए कैंटिलीवर बीम इज लोडेड विद UDL मीन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड थ्रू आउट इट्स लेंथ एंड पॉइंट लोड एट द फ्री एंड. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो डिफाइन पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ए पुल ऑफ 10 टर्न्स इज सडनली अप्लाइड टू ए रॉड ऑफ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन. फाइंड द मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन टर्न्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट राइट द एक्सप्रेशन टू फाइंड मैक्सिमम स्ट्रेस व्हेन F falling load P is applied with impact from a height h. What is the difference between torque and torsion? Torque और torsion में आपको डिफरेंस बताना है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डिफाइन स्प्रिंग इंडेक्स एंड सॉलिड लेंथ ऑफ स्प्रिंग. एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ लैमिनेटेड स्प्रिंग ओवर हेलिकल स्प्रिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी ड्यू टू ग्रेजुअली अप्लाइड लोड. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डिटरमाइन द स्लेंडरनेस रेशियो फॉर ए स्टील column of solid circular of 20 mm diameter and 1.32 meter long. Next जो question है वो a rectangular beam of 250 mm depth and 150 mm width is subjected to maximum bending moment of 750 kilonewton meter. Find the maximum stress in the beam. Find MOI of a hollow shaft of 80 mm external dia and 40 mm internal dia. What is the assumption made in theory of simple bending? What are the helical spring? Give its type. What are the function of spring? Explain the factor on which the strength of column depend. Find section modulus of a circular shaft of 14 cm radius. Give its unit. Write a short note on power transmitted by a shaft. ये हमारा सेक्शन बी था. अब सेक्शन सी की अगर हम बात करें तो डिस्कस लॉन्गिट्यूडनल एंड होप स्ट्रेस अकरेंस सिलेंड्रिकल सेल. डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉलम एंड ट्रस्ट. डिफ्रेंशिएट बिटवीन resilience, proof resilience and modulus of resilience. Next जो क्वेश्चन है solid bar 50 mm in diameter and 2 meter long is used as a column. One end of column is fixed and the other is hinged. Calculate the shape compressive load using Euler formula. Take 250 GPa and FOS 3. ये E की वैल्यू आपको दी हुई है. Explain briefly theorem of perpendicular axis. A steel rod of 20 mm diameter 2 meter long is subjected to a longitudinal pull of 150 kilonewton. Find stress induced and percentage elongation. Take E 250 into 105 Newton per mm square. Write limitation of Euler formula. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 8वां वो है ए क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग इज मेड ऑफ 5 mm डायमीटर वायर. इट इज मेड अप ऑफ 30 coils each of mean diameter 75 mm
if the maximum stress in the spring is not to exceed 250 megapascal. Determine proof load and deflection. A bar of 20 mm in diameter is pulled axially by a load of 100 kilonewton. If the bar is 1500 mm long, calculate the strain energy stored per unit volume in the bar. जो लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी के लिए इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द वेरियस अजम्पशन इन सिंपल बेंडिंग। अब हम बात करते हैं सेक्शन डी की। तो सेक्शन डी के लिए जो है फर्स्ट क्वेश्चन वो रखा हुआ है हमने, ड्रॉ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील स्पेसिमेन सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स एंड मेंशन साइलेंट फीचर। ए टेंसाइल लोड ऑफ 50 kilonewton इज अप्लाइड ग्रेजुअली ऑन ए बार ऑफ 250 mm लॉन्ग, 40 mm वाइड एंड 25 mm thick. Calculate the resilience. Take E to 100 kilonewton per mm square. Find the MOI of T section 60 x 60 x 20 mm about its centroidal axis. ये T section दिया हुआ है. A beam of 6 meter long is supported on 2.4 meter apart overhang 1 meter on each side and carries a UDL of 3 kilonewton per meter throughout its length. Draw SF and BM. SF means shear force and bending moment diagram. Determine point of contraflexure of any. Calculate the safe working load for steel circular of 6 meter length having 80 mm diameter which is hinged at both and take factor of safety 4 and E दिया हुआ है, जो E की वैल्यू दी हुई है 2.1 into 105 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ए स्टील बार ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 1000 mm स्क्वायर इज सब्जेक्ट टू एक्सियल फोर्स एज सोन इन फिगर। E की वैल्यू आपको दी हुई है और फिगर आपके सामने इस तरह से है, तो इसको आपको सॉल्यूशन करना है। ड्रॉ SFD एंड BMD, शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करना आपको, जो आपके सामने डायग्राम दिया हुआ है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड MOI ऑफ L सेक्शन ऑफ डायमेंशन 150, 50 एंड 10 mm अबाउट बेस I. A solid steel shaft running at 150 RPM, it transmits 120 kilowatt. If maximum torque is likely to exceed the main torque by 25%, find the diameter of the shaft if the maximum shear stress is 70 megapascal. Also find out the angle of twist of a length of 2 meter. Take modulus of rigidity 8 into 104 Newton per mm square. Give derivation of bending equation. क्वेश्चन 11 जो हमने इसके लिए रखा है वो, एक गैस सिलेंडर ऑफ इंटरनल डायमीटर 40 mm इज तो जो क्वेश्चंस हमने रखा है 11वां वो है, एक गैस सिलेंडर ऑफ इंटरनल डायमीटर 40 mm and 5 mm thick is subjected to 7.5 Newton per meter square maximum internal pressure. Find longitudinal stress and circumferential stress developed in the material of cylinder. Find MOI of T section दिया हुआ 15, 5 and 15 सेंटीमीटर का, और कैंटिलीवर बीम दिया है ऑफ लेंथ 4 मीटर, कैरीज ए UDL ऑफ 1 kilonewton per meter over the whole length and a point of लोड ऑफ 2 kilonewton एट फ्री एंड। ड्रॉ SFD एंड BMD, ये भी SFD एंड BMD का क्वेश्चन है। गिव डेरिवेशन ऑफ टॉर्सन इक्वेशन फॉर ए सॉलिड शाफ्ट, ये टॉर्सन इक्वेशन का डेरिवेशन है। तो ये जो हमने क्वेश्चंस आपको सेक्शन वाइज बताए थे, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो आपका जो क्वेश्चंस था, जो हमें कमेंट मिल रहा था यूट्यूब पे कि सर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के आप हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराइए, तो आज हमने सोम के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो आपको प्रोवाइड कराए हैं। सभी बच्चे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको बताए गए उनको अच्छे से लर्न करें, नोट करें अपनी नोटबुक में, और एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयार करके इन क्वेश्चंस को जरूर जाएँ। और जो CNC का फीडबैक है वो हमारा बहुत ही अच्छा रहा है। उम्मीद करेंगे ये क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हों। मैं ये नहीं कहता कि ये ज़रूर आएंगे, लेकिन ये कहता हूँ कि